If man thinks he can, he is right. And if he thinks he cannot, then also he is right. A quote by Henry Ford. Do you know, human being is a wonderful story maker. He fills up the gap in between anything with his knowledge. जी हाँ, हमारा ब्रेन एक ह्यूज स्टोरेज बॉक्स है और इस ब्रेन में हमने दुनिया की हर चीज के लिए, हर तरह की फीलिंग्स, हर तरह की सोच, हर तरह की चीजों के लिए, हर तरह के व्यक्तियों के लिए हमारे पास कोई ना कोई शब्द है। अगर आपको मेरी ये बात इंटरेस्टिंग लग रही है तो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। नमस्ते, अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी मेरे एक मारिया वाले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। जिन लोगों ने मारिया का वीडियो नहीं देखा है उनके लिए लिंक यहाँ पर दी हुई है या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लिंक को पा सकेंगे। एक किसान था और वो अपने खेतों में हल जोत रहा था। काम करते करते अचानक उसका हल टूट गया। वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि आज उसको अपना काम पूरा करना ही था और वो सोचने लगा अगर मैं हल सुधरवाने जाऊंगा तो मेरे कई दिन बर्बाद हो जाएंगे। अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने पड़ोसी रामोजी किसान से हल ले लूं। फिर सोचने लगा, रामोजी एक अच्छा व्यक्ति है, वो मुझे हल जरूर दे देगा। अगला विचार आया, क्यों ना मैं रामोजी के पास जा करके हल के बारे में पूछ ही लेता हूँ। और वो रामोजी के घर की तरफ चलने लगा। जैसे ही वो रामोजी के घर की तरफ जाने लगा, उसके मन में एक और विचार आया, उम्मीद करता हूँ रामोजी ने अपना काम खत्म कर लिया होगा और अब उसका हल मेरे लिए अवेलेबल होगा। और विचारों की श्रृंखला के साथ साथ वो रामोजी के घर की तरफ बढ़ता जा रहा था और विचार करता जा रहा था कि रामोजी अच्छा व्यक्ति है, कभी कभी तो वो मेरी मदद भी कर देता है, लेकिन मुझे लगता है अगर उसका हल का काम नहीं हुआ होगा तो वो मुझे क्यों देगा। हाँ, वो मुझे हल देने से मना कर सकता है, पर वो ऐसा क्यों करेगा। थोड़ा सा कभी ना कभी वो सेल्फिश भी हो जाता है, थोड़ा। लेकिन मुझे याद है पिछली बार मेरे एक दोस्त ने कुछ ऐसा ही व्यवहार किया था। लोग बाग होते ही ऐसे हैं, कभी किसी की मदद नहीं करना चाहते, समझते ही नहीं है कि कौन कितनी मुसीबत में है। और रामोजी तो है भी थोड़ा सा मुंहफट आदमी, बिना सोचे समझे बस गुस्सा कर जाता है। और अगर इस बार उसने मुझे हल देने से मना कर दिया ना तो मैं भी उससे कभी बात नहीं करूंगा। बहुत बेकार का व्यक्ति है ये रामोजी। चिल्लाने दो उसको, मेरे पास भी उसको बताने के लिए बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मैं भी बहुत सारी बातें उससे कर सकता हूँ और बहुत सारी चीजें उसे बता सकता हूँ। और ऐसे अनगिनत विचारों की श्रृंखला के साथ वो रामोजी के दरवाजे पे पहुंचा और मन में विचार चल रहा था, रामोजी से बेकार व्यक्ति कोई नहीं है, वो कभी भी किसी की मदद नहीं करना चाहता, आज तो मैं उसे खरी खोटी सुनाकर ही रहूंगा। जैसे ही रामोजी ने दरवाजा खोला, किसान ने जोर से उसके ऊपर गुस्सा किया और कहा, रख लो अपना हल तुम अपने पास ही, तुम दुनिया के सबसे बेकार पड़ोसी हो, मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता। और वहां से गुस्से में तमतमाता हुआ वो वापस आ गया। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या इसके बाद उस किसान के रामोजी से उतने ही अच्छे रिलेशंस रहे होंगे? सेकेंडली, किसान ने तो खुद अपना काम बिगाड़ लिया अपने विचारों पर फोकस करके। और कहीं ना कहीं हम सब भी उस किसान की तरह हैं। बहुत बार हम अजम्पशंस में जीते हैं
और उन अजम्पशंस को हम ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा, एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे से तीसरे विचार, और विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। So I will say this is the power of self-talk. Be very careful of your thoughts. Your thoughts are dynamic, multidirectional, and uncensored. Thoughts are like a river water which is continuously flowing. सिर्फ हमें उस नदी के पानी को तभी भरना है जब वो पानी आपको लगे कि वो पीने योग्य है। हेल्पफुल थॉट्स आए तो पकड़ लीजिए उसे और उस डायरेक्शन में बहते चलिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर बार की तरह एक छोटा सा निवेदन, आप मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। कीप स्माइलिंग, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्टे ब्लेस्ड।